अगर आप भी यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा पिछले 1-1.5 महीने में यूपीआई को लेकर कई नए नए जो नियम है वो आपके सामने यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मान लीजिए अगर आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है लेकिन अगर आपको यूपीआई से पेमेंट करना है तो आरबीआई यहाँ पर एक और जो नया नियम है वो लेकर आ चुकी है। वो नियम उन लोगों के लिए है जिनका मान लीजिए कोई भी खाता नहीं है लेकिन उनको यूपीआई से पेमेंट करना है तो वो यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। अब वो पेमेंट कैसे करेंगे, आरबीआई क्या चाहती है और कैसे आप लोग उस पेमेंट को कर पाएंगे, सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि बिना बैंक अकाउंट को यूपीआई हो रहा है ये बहुत ही यहाँ पे अच्छी बात है। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भारत की नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन एनपीसीआई समय समय पर यूपीआई पेमेंट में बदलाव करता रहता है। एक बार फिर ऐसा ही बदलाव किया गया। अब कोई बिना बैंक अकाउंट के भी पेमेंट कर सकता है लेकिन इसका फायदा भी हर किसी को नहीं मिलेगा। अगर आप भी ये सुनकर हैरान हो रहे हैं तो हम आपको इसकी जानकारी देने वाले हैं। आज हम आपको इस ऑफर को कैसे आपको लेना है, कैसे ये ऑफर आपको मिल पाएगा, सब कुछ मैं आपको अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए यूपीआई में ये जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे इस वजह से होते हैं क्योंकि लोगों का जो रिव्यू है वो यहाँ पे जाता है कि इसमें ये होना चाहिए, तो उसी बेस पे कोई भी अगर चेंजेस होना है तो वो यहाँ पे यूपीआई में हो रहा है। फिलहाल यूपीआई में बदलाव करने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक बड़ा कारण यह भी है कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचने वाला है। आपको पता होगा कई लोग ऐसे हैं आज भी जिनका यूपीआई अकाउंट बना ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि यूपीआई क्या है, तो वो लोग भी यहाँ पे जो यूपीआई है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका खाता नहीं है तो क्या हुआ, यूपीआई तो वो चला ही सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो एनपीसीआई है, आरबीआई है, वो जो नए नए नियम है, नए नए अपडेट है वो हमेशा से लेकर आते रहते हैं। अब देखिए डिजिटल इंडिया बैनर के तहत यह भी बदलाव किया जा रहा है कि यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए आपके बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर और आधार कार्ड रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर आपका कोई खाता नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, आप यूपीआई तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और वो आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, तभी आप इस बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं। अब देखिए यूपीआई पेमेंट करने के लिए अलग अलग एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना बैंक अकाउंट के पेमेंट करने का एक आसान तरीका है कि आप परिवार के किसी सदस्य के अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। इसे डेलीगेटेड पेमेंट सिस्टम इसका जो नाम है वो दिया गया है। अगर बिना अकाउंट के आपको पेमेंट करना है तो उसको यहाँ पे नया नाम दिया गया है डेलीगेटेड पेमेंट सिस्टम। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए फैमिली में किसी का एक का अकाउंट है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके पापा का या मम्मी का किसी का एक का कोई भी अकाउंट है तो उस अकाउंट से बाकी के फैमिली मेंबर्स यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि बाकी लोगों का भी यहाँ पे अकाउंट होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाकी फैमिली के जो मेंबर हैं जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हैं वो उसी मोबाइल से ही वो पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कहीं लॉगिन करना पड़ेगा या अलग से कोई ओटीपी शेयर करना पड़ेगा। एक बार बस ये ऑप्शन आपको सेट कर देना है, उसके बाद फैमिली में कोई भी आपके यूपीआई से पेमेंट कर सकता है। अब ये जो बेनिफिट है वो किसको मिलेगा, देखिए अगर कोई भी व्यक्ति जो कि यूपीआई चलाता है और उसका अगर कोई भी सेविंग अकाउंट है तो वो इस बेनिफिट का लाभ ले सकता है, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड हुआ, लोन हुआ या यूपीआई क्रेडिट लाइन हुई, उस पे आप इस सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल और केवल जो नॉर्मल पर्सनल सेविंग अकाउंट होता है उसी पे ये जो सर्विस है वो यहाँ पे काम करेगी। इसमें जिसका मेन अकाउंट होगा वह इसे पूरी तरह कंट्रोल कर पाएगा। वह किसी को भी इजाजत दे सकता है। इजाजत मिलने के बाद यूजर अपने मोबाइल पर ही यूपीआई पेमेंट मोड का इस्तेमाल कर पाएंगे। एनपीसीआई को उम्मीद है कि ये सर्विस देने के बाद यूपीआई पेमेंट में बहुत ही अच्छी जो उछाल है वो आ सकती है, यानी लोग यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में ये लोगों के लिए काफी फायदेमंद भी साबित हो सकता है। हालांकि सिक्योरिटी अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोल दिया है जिसका भी सेविंग अकाउंट है इंडिविजुअल वो इस बेनिफिट का लाभ ले सकता है और
अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव में किसी को भी अपना जो यूपीआई अकाउंट है जो कि परमिशन है वो शेयर कर सकता है और उसमें एक लिमिट भी लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरा अकाउंट एक्सेस कर सकता है। अगर उसने लिमिट लगा दी कि मैंने 4 लोगों को यहाँ पे एक्सेस दिया है और चारों लोग 500 रुपए तक यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो 500 ही इस्तेमाल कर पाएंगे, उससे ऊपर 1 रुपया भी यहाँ पे वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिलहाल आरबीआई ने ये जो नया नियम है वो यहाँ पे उस पर काम चल रहा है, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही ये मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। फिर जितने भी यूजर हैं, डेलीगेटेड पेमेंट सिस्टम इसको नाम दिया गया है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों का कोई खाता नहीं है और वो यूपीआई चलाना चाहते हैं। फैमिली में अब हर किसी का अकाउंट तो होता नहीं है, मान लीजिए किसी बड़े का अकाउंट है, बच्चे अभी छोटे हैं उनका अकाउंट नहीं है, तो उनके लिए इस सर्विस को यहाँ पे बनाया गया है। और एनपीसीआई और आरबीआई चाहती है कि यूपीआई ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो और लोग ज्यादा से ज्यादा जो यूपीआई है उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकें। आने वाले टाइम में एक अकाउंट होगा फैमिली में किसी का, उससे जितने भी फैमिली के लोग हैं वो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एनपीसीआई का जो नया नियम है वो बहुत ही यहाँ पे अच्छा है। वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना है, आपके समझ में नहीं आया है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। वीडियो आप लोग कहां से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।